कैप्टन रिटायर्ड सफदर कल कराची के निजी होटल से आज गिरफ्तार हुए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज समेत 200 अफराद के खिलाफ मज़ार कायद पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। कल कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद पर वोट को इज्जत दो के नारे लगवाए। वफाकी वज़रा ने नारे जो लगाए गए थे वहाँ पर उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी ने कहा कि मज़ार कायद पर नारे लगवाना काबिल कबूल नहीं है। इन क्रिमिनल्स ने मज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल किया, जबकि दूसरी जानिब कल के जलसे में नवाज शरीफ के खिताब ना करने पर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में होने वाले जलसे में तकरीर क्यों नहीं की। अब ये सवालात हैं, मामलात हैं, इन पर बात करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो इस ताज़ा तरीन पेशरफ से मुतालिक हम आपसे जानना चाहेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर ने आज ये कहा कि सिंध पुलिस पर बड़ा प्रेशर था कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने का। अगर कैप्टन सफदर ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, जो कि ऑर्डिनेंस के तहत मज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल किया गया है, तो फिर उनकी गिरफ्तारी उस वक्त अमल में क्यों नहीं लाई गई? वो तो जलसे में मौजूद थे, वज़ीर आला भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे वहाँ पर। क्योंकि मैं बिल्कुल एक बात की वजाहत कर दूं कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई है और हमारे इल्म में लाए बगैर हुई है। तो ये जो सवाल आप कर रहे हैं तो उस सूरत में बनता है जब हमने गिरफ्तार करवाया और हमने हिदायत जारी की कि गिरफ्तार किया जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो कुछ मज़ार कायद पे हुआ वो नामुनासिब था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस पर जो ये वफाकी वजीर ज्यादा उछल रहे हैं, जरा पीटीआई के जो इस वक्त वजीर आज़म इमरान खान साहब जब गए थे मज़ार कायद पे, वो क्लिप निकालिए और जरा वो चलाइए कि उस वक्त मज़ार कायद में क्या हुआ था। नाराबाजी हुई थी क्या? आप निकाल के देख लीजिए, ढूंढ लीजिए ना, मेरे कहने को छोड़े आप। ये तो मतलब इस मुल्क में सियासी तौर पर जितना गंद होता है उसमें पीटीआई तो सबसे आगे है ना, बल्कि कोसों मेल आगे सबसे। ये तो बहरहाल अब उन्होंने एक बहाना बनाया है कि जी इस बुनियाद पर होना चाहिए। गलत बात ही नहीं करना चाहिए था कैप्टन सफदर को, लेकिन जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है मैं बतौर वजीर उसकी मजम्मत करता हूं। लेकिन अगर आप लोगों को के इल्म में होता सर, तो आप लोग गिरफ्तार ना करते? बिल्कुल भी नहीं करते। ये प्रेशर किसका था जो जिसका जिक्र मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने किया? देखिए, ये तो हम सारी चीज देख रहे हैं ना कि किस तरह से हुआ है। अगर सिंध हुकूमत के इल्म में लाए बगैर, सिंध हुकूमत के कहने के बगैर ये इतना बड़ा काम कैसे किया गया। और मैं तो समझता हूँ कि ये साजिश है पीडीएम की जमातों के दरमियान खलीज पैदा करने की, और हम इंशाल्लाह ताला साजिश को नाकाम बनाएंगे। तो खलीज कैसे पैदा होगी सईद गनी साहब? कल तो मरियम साहिबा ने भी तकरीर में कहा कि हम और बिलावल ये अहद करते हैं कि हम आइंदा कोई ऐसी गलत बात नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जरूर रहेंगे लेकिन हम एक दूसरे की इज्जत जरूर करेंगे। वो पूछ रही थी, है ना बिलावल? देखिए, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कानूनी तौर पर पुलिस जो है वो सूबाई हुकूमत के मातहत एक इदारा है जी। अब अगर इतना बड़ा फैसला हो जाता है सिंध हुकूमत को बताए बगैर, तो आम तौर पे तासुर यही होगा कि सिंध हुकूमत ने ही गिरफ्तारी करवाई है। एक तरफ हम पीडीएम का हिस्सा हैं, एक तरफ वो हमारे मेहमान हैं, और दूसरी तरफ ये तरीकेकार हम इख्तियार करेंगे। लेकिन अगर मेहमान किसी ऐसे एक्ट में मुलव्विस हो जाए जो गैर कानूनी है, तो आप लोग क्या उस मेहमान को अपने घर में पनाह देंगे या आप उसको खिलाफ कोई केस बनाएंगे? मैं आपसे अर्ज करूं, बिल्कुल पुलिस को बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि और बहुत सारे वाकयात इससे ज्यादा संगीन हुए हैं। या तो सब पे इतनी तेजी से एफिशिएंसी से काम होता हो, हुकूमत को बगैर बताए होता हो, तो फिर तो मुझे कोई गिला नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में जब यहाँ अपोजिशन की पार्टी इकट्ठी हैं और अपोजिशन की जमात के एक लीडर को इस तरह गिरफ्तार कर लें, ये किसी भी तौर पर आम जो रूटीन में केसेस में गिरफ्तारी होती है उस तरह की बात नहीं। अच्छा, सईद गनी साहब, आप कह रहे हैं कि पीडीएम में जो मौजूद जमातें उनमें खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब हुकूमती वज़रा की जानिब से कल से ये एक और बयान सामने आ रहा है कि जो नवाज शरीफ को आपके मेज़बानी में जलसा किया गया उसमें तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी गई, ये पीडीएम के इत्तेहाद का शिराजा बिखरने का पहला स्टेप है। क्या वजह थी, क्यों नवाज शरीफ ने कल खिताब नहीं किया? क्या पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे या कोई और वजह थी? देखिए, तकरीर किसने करनी थी किसने नहीं करनी थी उसका फैसला तो मैंने नहीं करना था। मैं चूंकि जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनमें शामिल था, और आपने देखा भी होगा कि मैं ये सारे काम मैं खुद कर रहा था। एक चीज मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि मुझे अपनी पार्टी की तरफ से ये हिदायत मिली कि नवाज शरीफ साहब ने वर्चुअल एड्रेस करना है और आपने उसके इंतजाम करने, और वो इंतजाम हमने किए। ये नहीं कि नहीं किए, वो इंतजाम हमने किए। हमने सारा बंदोबस्त ये किया कि ये अगर वो खिताब करेंगे तो उनके खिताब को वहां से नशर हो किया जाएगा। लेकिन अब किसने खिताब करना था किसने नहीं करना था, तय था नहीं था, वो उसका मेरे इल्म में नहीं है। वो ज़ाहिर है कि पीडीएम की जो सीनियर लीडरशिप है, जब वो बैठे होंगे उन्होंने फैसला किया होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से, ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से इस बात का एहतमाम जरूर था, ये सहूलत बिल्कुल फराहम की गई थी कि वो अगर तकरीर करना चाहे तो कर सकते।
ٹھیک ہے. اچھا سعید غنی صاحب یہ بھی بتائیے کہ مطلب ہم نے جب کل سپیچز سنی تو اس میں مریم صاحبہ، اور یہ میں آپ کا ذاتی اوپینین لے رہی ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، آپ نے بھی بہت عرصے سے سیاست دیکھی ہے، آپ اس کا پارٹ بھی رہے ہیں، جو سپیچز تھیں اس میں بلاول صاحب کی سپیچ ہم نے سنی، دونوں ان کی بھی فرق تھی اور مریم صاحبہ کی سپیچ فرق تھی. اب دونوں کی سپیچز کو آپ کس طرح سے ریٹ کریں گے عوام کے حوالے سے، اگر ہم بات کریں کہ عوام کی کتنی بات ہوئی ان دونوں تقاریر میں؟ میں ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے جس طرح میں سوال کیا ہے اس کا جواب اس طرح نہیں دے سکتا ہوں. میں کوئی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ تو ہوں نہیں، میں پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں اور نظریاتی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، اور اس لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول صاحب کی تقریر زیادہ اچھی تھی. میں یہی کہوں گا، اور میں مطلب دل سے کہوں گا یہ بات. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ پی ایم اے کے کسی کارکن سے پوچھیں گے تو وہ مریم صاحبہ کا نام لیں گے، آپ جے یو آئی کے کسی کارکن سے پوچھیں گے تو وہ مولانا صاحب کا نام لیں گے. لیکن یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کرنا چاہیے. بلاول صاحب عوامی ایشوز پر بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سعید صاحب ایک اور بڑی خاص بات ہے، اور وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ ہم نے گجرانوالہ کا جلسہ بھی دیکھا، ظاہر ہے سارے میڈیا نے کور کیا، اور کراچی کا بھی دیکھا. وہاں پر جو بینرز وغیرہ لگے تھے ان میں زرداری صاحب کی تصویر نہیں تھی، صرف 5 تصاویر جو تھی مین لیڈرز کی لگائی گئی تھی وہاں پر، اور زرداری صاحب بھی مین لیڈر ہیں لیکن ان کی تصویر وہاں پہ تھی نہیں. آپ لوگوں نے بڑا وارملی بڑا ویلکم کیا پی ایم ایل این کو، لیکن آپ لوگوں کی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جو بینرز آپ لوگوں نے تصاویر پہ تو سب کی لگائی ہوئی تھی، ظاہر ہے ایون آپ لوگوں نے ان لوگوں کی بھی لگائی ہوئی تھی جن کی تقاریر پہ پابندیاں تھیں یا لگائی جانی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ نیچے آپ لوگوں نے لکھا تھا پیپلز پارٹی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ سپیس دی ہے ان کو، اور پھر مریم صاحبہ اپنی تقریر میں کہتی ہیں کہ مجھے کراچی میں ایسا پیار ملا ہے کہ میں بھولوں گی نہیں، اور وہ تو ایک طرح سے آپ لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں آ رہی ہوں ادھر بھی. نہیں بھلے آئیں، ان کا حق ہے، ان کا شہر ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی اس جلسے کی میزبان تھی، اور ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ جو ہمارے مہمان لیڈرز آ رہے ہیں کراچی ان کو ہم ویلکم کریں. اور ہم نے جس طرح آپ نے خود کہا کہ تمام لیڈرز کی پکچرز لگائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی جانب سے لگائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات میں کلیئر کر دوں، آصف علی زرداری صاحب کی تصاویر گجرانوالہ کے جلسہ گاہ کے پنڈال میں لگی ہوئی تھی. ہاں ٹھیک، کیوں نہیں، لیکن وہ جو 5 بڑی تصویریں تھیں، بڑے بڑے بینرز جس سے وہ لوگوں کو پل کرنا تھا، کہ ان کے چہرے دکھا کر لوگوں کو پل کرنا تھا، جس میں نواز شریف وغیرہ تھے، اس میں زرداری صاحب کی تصویر نہیں تھی، بلاول صاحب کی تھی. تو دیکھیں میں عرض کروں آپ سے، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ایک ایونٹ ہے، ہم اس کے میزبان ہیں، تو کوئی ہمیں فورس نہیں کر سکتا کہ ہمیں کس کی تصویر لگانی ہے کس کی نہیں لگانی. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا کس کی تصویر لگانی ہے نہیں لگانی. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.